फाइनली भाई आरएस को लाद दिया है डाले पे। तो कैसे हो भाइयों? आप लोग सोच रहे होगे कि कैसे यार सिनेमैटिक शॉट चल रहा था और कैसे ये आरएस डाले पे आ गई। तो भाई इस व्लॉग को आप पूरा देखिएगा एंड तक और आपको पता लगेगा कि भाई अपनी गाड़ी का हाल ये कैसे हुआ। क्योंकि इस पूरे व्लॉग में आपको पता लगेगा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हुए स्टार्टिंग से लेके एंड तक और बाद में बात कुछ और ही निकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। 2 hours later. तुम छोड़ो ब्लॉग, हम तो कुछ और कर रहे हैं। चलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो पोपट हो चुका है। तो जैसे लोग कहते हैं कि अब रोड बढ़िया है। इसी के साथ एक और झटका। अरे मौसम क्या कर रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सनी फ्रॉम अनहाड़ी राइडर। और भाई आज आया हुआ मैं अपनी बाइक को, भाई बाइक में हो गया है कांड। भाई कल एक्चुअली हम गए थे राइड पे, मैं गया था और मेरा फ्रेंड गया था मौसम। तो राइड के बाद ना बाइक में आ गई यार कुछ दिक्कत, तो वो हो रही थी बंद। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ गई, ऐसे लग रहा था जैसे इंजन एकदम से चोक हो गया हो ना, चल ही नहीं रही थी भाई गाड़ी, मतलब बिल्कुल ही एकदम बंद हुए जा रही। तो बाद में भाई उसको सही वही करवाने की कोशिश की, मैकेनिक को दिखाया। मैकेनिक कह रहा कि भैया इसके कार्बन चले गए। दिखाता हूँ, है ना भाई, इसके चले गए कार्बन। तो भाई लेकिन भाई बाद में धक्के वक्के लगाए तो स्टार्ट हो गई गाड़ी ना। भाई फिर गाड़ी को वहाँ पे सेल्फ वेल्फ लगाने की कोशिश की, भाई सेल्फ चल ही नहीं रही थी ना। तो अभी भी यही हाल है, गाड़ी ऑन हो रही है, बैटरी वगैरह तो दिखा रहा है, सेल्फ ले रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा सेल्फ से। तो उस समय दिक्कत क्या आ रही थी इसमें भाई कि जब गाड़ी में चला रहा था ना, रास्ते से हम लोग जब वापस आ रहे थे चलाते हुए, तो ऐसा लग रहा था मिसिंग मार रही है। पहले मुझे लगा पहले मे भी कुछ कचरा वगैरह होगा थ्रॉटल बॉडी में या ऐसा कुछ इशू। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा फील हो रहा था जैसे ना दब रहा हो इंजन, एकदम से चोक हो रहा हो। तो थ्रॉटल में दिया जा रहा, हो ही नहीं रहा भाई। तो शहर में तो पहुंच गए हम। शहर में पहुंचने के बाद भाई फिर तो एकदम से बंदी हो गई। फिर बाद में मैंने सेल्फ लगाया, सेल्फ भी नहीं लगी और स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। बाद में धक्का वक्का लगा के चलो स्टार्ट भी कर ली किसी तरीके से। भाई धक्का वक्का लगा के किसी तरीके से स्टार्ट भी कर ली है। और जब भाई इसको लेके गया भाई, तो ये भाई बढ़ ही नहीं रही, मतलब ना बिल्कुल ही फुल थ्रॉटल पे चला रहा हूँ इसको, तब जाके भाई ये चल रही थी। बिल्कुल एकदम से क्या हुआ लास्ट में, बिल्कुल गर्म हो गई भाई गाड़ी एकदम से। ये नीचे वाला जो कैटलिक कन्वर्टर होता है ये वाला भाई बिल्कुल लाल हो गया, एकदम आग फेंकने वाला भाई। फिर फाइनली बंद कर दिया भाई, बंद करके गाड़ी को। तो फिर यहाँ पे बगल में मेरे दोस्त का घर था, तो वहाँ आ गए हम। तो वहाँ गाड़ी रात को खड़ी कर दी। तो अब भाई गाड़ी को लेके जाएंगे सर्विस स्टेशन। भाई देखते हैं बजाज वाले क्या बताते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो भाई होप सो भाई ठीक हो जाए। हरदोई में बड़ा मुश्किल ही होता है, हरदोई में सही हो जाए। तो चलते हैं लेके इसको आरएस को बजाज शोरूम। फिर मिलता हूँ आपको वहीं पे। A few minutes later. फाइनली भाई आरएस को लाद दिया है डाले पे। अब लेके चलते हैं। मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि तो भाई फाइनली जो गाड़ी है वो खड़ी कर दी मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। आज तो बड़ा मुश्किल है, कह रहे कि बन पाए। अब कह रहे हैं कल ही आएगा मिस्त्री, तो वो देखेगा। तो भाई छोड़ते हैं गाड़ी को यहाँ पे। और ये स्लिप मिल गई है स्टार्टिंग इशू की। अब कल देखते हैं क्या होता है भाई। A few moments later. और भाई आरएस खड़ी कर दी है फाइनली शोरूम में। अब देखते हैं भाई। अरे करा लो भैया। अब भाई खोलने वाले जा रहे हैं बैटरी इसकी, फिर देखेंगे पता लगेगा क्या दिक्कत है। भाई अब इसकी बैटरी वैटरी निकाल के देखने जा रहे हैं। अब बैटरी खुलेगी तब पता लगेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब भाई उस दिन मेरी आरएस पे तो कोई काम होना नहीं था, तो बैटरी को उन्होंने निकाल के लगा दिया था चार्जिंग पे। तो मैंने चलते चलते कहा क्यों ना नई वाली आरएस को भी एक बार दर्शन कर लिए जाए, कैसी लगती है देखने में। भाई आरएस लग रही थी बिल्कुल एक नंबर। और उसी के बगल में जस्ट खड़ी थी पल्सर 220। भाई लेजेंडरी गाड़ी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है और आज भी भाई इसका क्रेज़ है लोगों में। भाई इन दोनों को निहारा मैंने अच्छे से, पूरा चेक किया, पल्सर 220 को भी और RS 200 को भी। इसके रेट्स वगैरह पूछे हैं क्या रेट चल रहे हैं। भाई इन दोनों को देख के थोड़ी मन को तसल्ली मिली, लेकिन यार दिमाग में अभी भी टेंशन चल रही थी RS में, यार आखिर दिक्कत क्या है यार। Day 2.
हेलो फ्रेंड्स, तो कल भाई मैं अपनी बाइक दे आया था बजाज के शोरूम में। जी मैं यार परसों गया था एक्चुअली राइड पे, और थोड़ा सा इशू आ गया था बाइक में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो बाइक चल नहीं रही थी और भाई सेल्फ भी नहीं ले रही थी, और काफ़ी भाई तंग कर दिया परसों उसने। ये शुक्र करो कि मैं शहर से बाहर गया था उसको लेके, और सिटी के पास आके ही बंद हुई थी। वही बात, मेरा फ्रेंड मेरे साथ था, तो भाई उसके घर पे हमने बाइक खड़ी कर दी थी। और जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा कि हमने उसके घर से बाइक उठा ली थी और हम ले गए थे उसको बजाज के शोरूम में, यहाँ हरदोई में। तो बजाज के शोरूम में कल बाइक तो मैंने दे दी थी, लेकिन वहाँ पे जो मैकेनिक था भाई वो था नहीं आरएस का, तो वो आज आया है। तो अब चलते हैं, इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज गए, और अब हम चलेंगे भाई बजाज के शोरूम और देखेंगे भाई उन्होंने अपनी बाइक पे कोई काम शुरू किया है कि नहीं किया है। हाँ, कल मैंने वो खुलवा दिया था आरएस को, और उसकी बैटरी भी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी, तो उसको चार्ज पे लगवा दिया था। शाम को मेरी बात भी हुई थी मैकेनिक से। तो अब जल्दी से चलते हैं एक बार बजाज के शोरूम और देखते हैं भाई कितना काम हुआ है अपनी गाड़ी पे और क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो चलते हैं भाई शोरूम, चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। और ये भाई अपनी आरएस खुल रही है इस समय, और इसका इंतजाम चाचा देख रहे हैं। लगे हुए हैं इसकी, देखो इलेक्ट्रिक में कोई इशू तो नहीं है, पता लगेगा भाई अभी। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो इसमें इशू आ रहा था वो मैंने आपको बताया ही है कि जो स्टार्टिंग का इशू आ रहा था ना, वो एक्चुअली दिक्कत थी इसमें, एक कपलर होता है, तो उस कपलर की दिक्कत थी इसमें, जो कि आपकी गाड़ी के लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है वो कपलर, बैक साइड वाले बैक काउल में होता है। तो उस कपलर में क्या था, उसमें जमा हुआ था कार्बन। यही क्लीन करके भाई इन्होंने जब उसको स्टार्ट किया तो हो गई। जो ये साइड है ना, इस साइड में यहाँ पे होता है कपलर, इसके अंदर। तो भाई जब इन्होंने किया उसको साफ़ तो वो हो गया क्लीन। दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करो। अब तो स्टार्ट सही हो रही है भाई, दिक्कत नहीं है। बाकी देखेंगे चेक करके भाई इसको अभी चला के। तो फाइनली भाई मेरी गाड़ी बन चुकी थी और मैं बहुत खुश था कि फाइनली भाई मेरी आरएस ठीक हो गई है। और ख़र्चा आया था लगभग 100 रुपये के आसपास। गाड़ी आ गई घर पे, और उसके 2 दिन तक भाई मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तीसरे दिन जब मैंने सुबह सेल्फ लगाई गाड़ी पे, गाड़ी बड़े आराम से बहुत बढ़िया स्टार्ट हो गई। मैं खुश था कि यार चलो गाड़ी सही हो गई है। तो संडे का दिन था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, राइड पे चलते हैं इसको लेके। लेकिन भाई गाड़ी ने फिर से वही हरकत कर दी, वही दिक्कत फिर से आ गई कि सेल्फ नहीं ले रही थी गाड़ी। अच्छा। और मुझे फिर से वही टेंशन, मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत आ गई। दोबारा मैंने एजेंसी पे कॉल वगैरह किया, सारी बात बताई उसे। वो कह रहा है कि भैया आप एक काम करो, आप गाड़ी ले आओ दोबारा। फिर वही चक्कर, मैंने कहा यार दोबारा मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। फिर उसने कहा कि हो सकता है सर कि उसमें आपके कार्बन अभी भी हो, मे बी वो खोल के रिप्लेस करना पड़े वो पार्ट। तो मैंने फाइनली एक चीज़ ये सोची, क्यों ना बैटरी इसकी निकालूं और दोबारा चार्ज के लिए देता हूं। मैंने इसकी बैटरी निकलवाई और मैंने जब वहाँ चेक करवाया तो इसके वोल्टेज अभी बहुत ही कम दिखा रहा था, मतलब 12.48 के आसपास भी नहीं था, वो 11 के आसपास इसके वोल्टेज दिखा रहा था। तो भाई जब मैंने आके घर आके बैटरी दोबारा अपने आरएस में डाली, तो भाई इस बार पहली सेल्फ में ही आरएस बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था हो सकता है वो पार्ट ख़राब हो। मैंने लेकिन गाड़ी ली, चलाई, 2-3 किलोमीटर चला के आया तो कोई दिक्कत नहीं आई बैटरी में। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 बाद दोबारा ट्राई करूँगा। जब मैंने 2-3 दिन बाद दोबारा ट्राई किया तो सेल्फ भाई प्रॉपरली चल रही थी, कोई इशू नहीं आ रहा था। और अब मुझे लगभग 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है गाड़ी चलाते हुए, तो अभी तक टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई है उसमें। तो भाई कुल मिला के ये सारी की सारी जो दिक्कत आई थी ना, और ये जो सारा इशू क्रिएट हुआ था, ये हुआ था कि हम बना रहे थे वीडियोस और मैंने अपनी आरएस की चाबी ऑन करके छोड़ी हुई थी और इंडिकेटर चला के छोड़ दिए थे। तो लगभग हमने आधा पौना घंटा वहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट की, और उसी आधे पौने घंटे में इसकी बैटरी थी वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। तो भाई आज के व्लॉग को रखते हैं बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।